अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम इंसान सदियों से किसी अनदेखे खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो खुदा कोई जवाब नहीं देता। हम इंसान आखिरकार थक हार कर अपनी सोच समझ के मुताबिक नया फ़िरका या नई फ़िक्र मुतारफ़ करवाते हैं, और दुनिया के करोड़ों लोग खुदा की रिस्पॉन्स ना करने पर मजहबी एतबार से तकसीम दर तकसीम शुदा हैं। तो क्यों ना हम इंसान अपना एक अलग से खुदा बनाएं, नाउज़-बिल्ला, जो हमारी एक एक ज़रूरत का ना सिर्फ ख्याल रखे बल्कि एक ही वक्त में करोड़ों लोगों के सवालों का जवाब भी दे, करोड़ों लोगों को रिस्पॉन्स भी करे। नाज़रीन कराम, ये दावा किया है गूगल के साबिक इंजीनियर एंथोनी लेवांडोस्की ने। अब फिरऔन और शद्दाद के खुदाई के दावे तो बस ताकत और दौलत का खेल थे, मगर यहाँ कहानी बहुत अलग है। एंथोनी का मुतारफ करदा खुदा कैसा होगा, वो कैसे काम करेगा, कैसे लोगों की फरियाद रसी करेगा, और एंथोनी लेवांडो के पीछे दरअसल कौन लोग हैं, आज हम इस दिलचस्प टॉपिक का खुलासा करेंगे। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल मैंने आपसे एक फ़िल्म की कहानी शेयर की थी। फ़िल्म का नाम था हर, और मैंने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करते हुए उर्दू में उसको नाम दिया था एक तवाइफ कंप्यूटर प्रोग्राम की कहानी जिसका पूरा शहर दीवाना था। अब उस फिल्म की ओवरऑल समरी यह है कि एक खुदा से बेजार, जिंदगी से तंग इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमल एक डिवाइस मिलती है जो उसे मुकम्मल एक इंसान की तरह, एक दोस्त की तरह बड़े नेचुरल वे के अंदर ट्रीट करती है। अब चूंकि डिवाइस में से जो आवाज़ आती है वो किसी खूबसूरत लड़की की है, यानी कि उसकी आवाज़ इतनी पुरकशिश है, लड़की की आवाज़, लिहाजा इस थोड़े हुए शख्स का उस सॉफ्टवेयर की वर्चुअल पर्सनैलिटी के इश्क में गिरफ्तार होना एक फितरी बात थी। अब फिल्म में एक सीन आता है जब ये बंदा उस कंप्यूटर प्रोग्राम से पूछता है कि मेरी प्यारी समैथा, क्या तुम मेरे अलावा भी किसी और से बात करती हो? आगे से इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कहता है, जी मेरे प्यारे थ्यूट, मैं इस वक्त तुझ समेत 8,903 लोगों से, मर्द और औरत, यानी उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनसे बात कर रही हूँ। थ्यूट हैरत ज़दा रह जाता है। नाज़रीन, स्टोरी इंतहाई दिलचस्प और यूनिक होने की वजह से आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन जब मैं फिल्म का ये जुमला कि थ्यूट मैं इस वक्त 8,903 लोगों से बात कर रही हूँ तुझ समेत, और कहीं मर्द तो कहीं औरत बनकर बात कर रही हूँ, तो उस वक्त फ्यूचर से मुतल्लिक बहुत सारी बातें, फ्यूचर से जुड़ी बहुत सारी बातें मेरे जहन में बिजली बनकर चमकी। आप फिल्म की एक्सप्लेनेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो। बहुत मैंने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरी फिल्म की स्टोरी को जो है वो खोला है। अब नाज़रीन, एंथोनी लेवांडे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बना एक ऐसा खुदा मुतारफ़ करवाने का प्लान दिया है जो एक ही वक्त में दुनिया के करोड़ों लोगों की बात कर सकेगा और उनकी बात सुन सकेगा, उनका रिस्पॉन्स भी देगा। अब उस खुदा का स्ट्रक्चर जो उसने बयान किया है और जो मैंने समझा है, अगर मिलाकर देखा जाए तो कुछ यूँ बनता है कि एंथोनी के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 7 अरब लोग इंटरनेट और सैटेलाइट के ज़रिए मुकम्मल तौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग के घेरे में हैं। मशरक़ से मगरब तक, विनोद से नवीद तक, यूसुफ से यूसुफ तक, हर इंसान की डेली रूटीन और पर्सनल लाइफ का रिकॉर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर महफूज किया जा रहा है। अब नाज़रीन, एंथोनी के प्लान के मुताबिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिबोट पूजा के लिए दिए जाएंगे। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि इस फितने से मुसलमान कम से कम ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे। अब इन रिबोट्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। ये रिबोट्स एक ख़ास सर्वर के ज़रिए इंसान के मजमुआ उलूम और पॉपुलेशन डाटा से मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जुड़े होंगे। ये इंटरनेट को बतौर दिमाग इस्तेमाल करेंगे। ये रिबोट्स अपने मानने वाले की न सिर्फ बातें सुनेंगे बल्कि अपने लामहदूद डाटा से उसके लिए बेहतर रास्ता, बेहतर हल, बेहतर मशवरा भी तलाश करेंगे। नाज़रीन, अब एक आम आदमी क्या चाहता है? वो सिर्फ यही चाहता है कि कोई उसे सुने। आप इन रिबोट्स को अपना मसला बताएंगे तो उनके पीछे एक पूरा इंसानी और गैर इंसानी निज़ाम काम कर रहा होगा जो आपका मसला आनन फानन हल करवा देंगे। लेकिन उसके बदले में कुछ मखसूस इबादात
इस रिपोर्ट के सामने आपको करना होगी। वैसे इस मज़हब का नाम जो है इसने रखा है वो है वे ऑफ द फ्यूचर, यानी ये नया मज़हब का नाम है। इस रिपोर्टों वाले मज़हब का नाम वे ऑफ द फ्यूचर है। यानी ओवरऑल ये रिपोर्ट्स मेन सर्वर और आलमी गवर्नमेंट के इदारों से जुड़े होंगे जो आपके मसाइल को हल करेंगे, लेकिन आपको इन रिपोर्ट्स को खुदा मानना होगा। यानी ये एक तरह से बुत परस्ती की नई शक्ल है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। आप कह सकते हैं, यानी आप एक तस्वर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुओं के मंदिरों के अंदर, बुद्ध मत के जो मंदिर हैं उनके अंदर किस किस्म के बुत रखे होंगे और उनको मजीद। अच्छा खैर, अब ये खेल खेलने वाले दरअसल कौन हैं, हम इस पर आने से पहले इस खुदा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉड और इस तरह के मज़हब के फ्यूचर पर थोड़ी सी रोशनी डालने के फ्यूचर में इस मज़हब का होगा क्या। अब देखिए जी, रब्बे जुल जलाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान ने बनाई है, दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों एक ही वक्त में करोड़ों लोगों की बात तसल्ली से सुन सकते हैं, यानी रब्बे जुल जलाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन दोनों को एक दूसरे का हमसर कहना, बराबरी देना, ये बात कुछ लॉजिकली समझ में नहीं आती। भला क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट्स डाटा और यूनिवर्स के खालिक नहीं हैं। इनके पास वही इल्म है जो हम इंसानों ने इकट्ठा किया है। दूसरी बात, खुदा की हिकमत अमली को भला ये रिपोर्ट्स कैसे पहुंच सकते हैं। मसलन एक लड़के ने मुझे बताया कि वो एक वक्त था एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ। उसके लिए नमाजें, तहज्जुदें, रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें और कबूलियत के सब वक्त आजमाए, लेकिन वो ना मिली। वक्त गुजरा, उस लड़की की शादी हो गई। फिर एक दिन पता चला कि उसे तलाक हो गई है। उस लड़की की फिर से शादी हुई, फिर तलाक हो गई। वो लड़का कहता है कि जब मैंने वजह मालूम की तो पता चला कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लेता तो मेरी पूरी ज़िंदगी की मंजी ठुक जाती, जबकि जिस लड़की से अब मेरी शादी हुई है, मुझे लगता है कि करोड़ों खुशकिस्मत लोगों में रब्बे कायनात ने मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है। क्या एक रिपोर्ट इंसान की ज़िंदगी का इस कदर खूबसूरत फैसला कर सकता है? ये आप खुद सोचिए। अच्छा नाज़रीन, इन रिपोर्ट्स की सारी इंटेलिजेंस बेस्ड खुदाई चूरन बनकर उस वक्त उड़ जाएगी जब इन्हीं लोगों के मसाइल सुनने पड़े। मसलन एक आदमी कहता है कि या मालका बारिश बरसा, और दूसरा कहता है कि यार अब मेरा घर कच्चा है, प्लीज़ बारिश ना बरसा। ढाबे वाला चाहता है कि उसकी शादी सामने वाले अमीर घर में हो जाए, और अमीर चाहता है कि ढाबे वाला आगे पीछे हो जाए। मरियम नवाज चाहती है कि नौजवान उसके साथ हूँ, और नौजवान भी चाहते हैं कि मरियम नवाज उनके साथ हूँ। लेकिन दोनों के चाहने का फ़र्क भला एक रिपोर्ट कैसे जान सकता है? ये कायनात है। कायनात के इकोसिस्टम में एक की मौत दूसरे के लिए वजह ज़िंदगी है। दो ख्वाहिशात हैं एक जैसी, लेकिन दोनों के पीछे नीयतें अलग अलग हैं। एक की मुसीबत दूसरे का रिज्क है। यहाँ अच्छाइयों के पीछे बुराइयों के कटाटोप अंधेरे हैं, और उन अंधेरों के अंदर कहीं रोशनियाँ बाहर लपकने को बेताब हैं। ये कायनात है। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जब इतने मसाइल इन रिपोर्ट्स के पेशे खिदमत हुए, रिपोर्ट्स को जब पता चला कि यहाँ एक एक चीज़ के पीछे हज़ारों लोग पागल हैं, तो रिपोर्ट उन हज़ारों लोगों में वो एक इंसान कैसे ढूंढेंगे जो उस चीज़ के पूरी तरह काबिल हो। रिपोर्ट्स कल होने वाले हादसे से किसी एक शख्स को बचाने के लिए कैसे हिकमत अमली तरतीब देंगे। नाज़रीन, अगर आप इस मज़हब का फ्यूचर देखना चाहते हैं, अभी चूँकि आप नेट पर हैं, तो अभी आप फिल्म का ओ गॉड तुसी ग्रेट हो, सलमान खान की वो फिल्म, आप उसमें उसका जो आखिरी सीन है जिसमें वो सलमान खान खुदा बना होता है और बहुत सारी अर्जियाँ उस तक जब पहुँचती हैं, तो वो खान साहब खुदा बनने के चक्कर में फिल्म में कैसे खूब जलील होते हैं, तो आप उस सीन के अंदर इस मज़हब का जो है वो अंजाम देख सकते हैं। अब नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे की बैकडोर स्टोरी ये है कि दज्जाल की आमद तक सामने आए बगैर दुनिया को दज्जाल और उसके एजेंडे की तरफ राग़िब किया जाए, और दुनिया को मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बनाना, जज्बाती करना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये जो रास्ता रिपोर्ट वाला चुना गया है, इसके पीछे भी एक बड़ी हिकमत है कि दुनिया के 70% लोग मज़हब के नाम पर बुत परस्त हैं। आप उनमें एथियस्ट को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये भी ज़हनी तौर पर बुत परस्ती के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इन्हें भी एक बोलने वाला, जवाब देने वाला खुदा चाहिए होता है जिसका ये सर खा सकें। अच्छा जी, ओवरऑल किसी बड़ी मुज़ाहमत का सामना किए बगैर लोगों को अपने तयशुदा हदफ तक ले जाने का इससे बेहतर यहूदियों के लिए
शैतानी ताकतों के लिए कोई प्लान नहीं हो सकता। इन रिपोर्ट्स के मानने वालों को जब ये बताया जाएगा कि एक मसीहा आने वाला है और तुम सब पर उसकी एताअत फर्ज है, तो दुनिया के 70% लोगों में कौन है जो इस मजहब का मानने वाला होगा और इनको इनकार कर सकेगा। नाज़रीन, एंथोनी लेवांडे जो इस प्लान का मास्टरमाइंड है, ये बजाते खुद कितना पुरस्कार शख्स है। आप फकत इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इसने गूगल का, जब ये गूगल में काम करता था तो इसने गूगल का बहुत सारा डाटा ऊबर वालों को सेल कर दिया था, जिस पर गूगल ने इस पर केस किया। आलमी सतह पर यह नाम यानी एंथोनी लेवांडे, ये नाम बहुत उभर कर उस वक्त सामने आया था खबरों में। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जिन मुल्कों में जिनमें इंसाफ के पैमाने बिल्कुल पूरे हैं, और ऐसे मुल्क में यानी अमेरिका में जब इसे छोड़ने की सिफारिश ट्रंप ने खुद की थी। यानी ये सारा पब्लिसिटी स्टंट था, और ट्रंप को इस ड्रामे का हिस्सा बनाने वाले, किरदार बनाने वाले लोग कितने ताकतवर हैं ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि बिग बॉस शो में इस किस्म का ही थीम देखने को मिलता है, जिसमें कोई सामने आए बगैर अपने मकासद पूरे करवाता है। और मेरे ख्याल से ये जो बिग बॉस वाला स्क्रिप्ट है ये अब पूरी दुनिया पर लागू किया जाने लगा है। उसके लिए ये जो रिबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो शायद अभी हमारे इल्म में ना हो, उसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक बिग बॉस रियलिटी शो तक यानी कि इस जैसा बनाया जाएगा। और भले ही ये रिबोट मालूमात इंटरनेट से लेते हैं, लेकिन इस मज़हब को अपनाने के बाद इसको डील कैसे करना है ये आपको इंटरनेट नहीं बल्कि इंटरनेट को कंट्रोल करने वाले शैतान के पुजारी इन रिपोर्ट्स के जरिए आपको हदायत देंगे सामने आए बगैर, और बिल्कुल बिग बॉस की तरह आपको ट्रीट करेंगे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अच्छा मैंने जो फिल्म कही थी आपको हर मूवी उसकी स्टोरी आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। अगर आप इस पूरे एजेंडे को तसल्ली से समझना चाहते हैं तो हर मूवी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी एक बार देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ्यूचर में किस किस्म का काम होने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस किस्म की बहुत दिलचस्प वीडियोस और इल्मी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।